ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम सुनेंगे पद्मनी एकादशी व्रत की पवित्र कथा। पद्मनी एकादशी की कथा पुराणों में अत्यंत ही पुण्यदायी मानी गई है। यह एकादशी केवल अधिक मास पुरुषोत्तम मास में ही आती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा दिलाने वाली कही गई है। भक्तों, इस संसार में अनेक व्रत और पर्व आते हैं, किंतु कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिन्हें स्वयं भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसे ही एक दुर्लभ और महान तिथि है पद्मनी एकादशी। पद्मनी एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है। यह अत्यंत ही दुर्लभ एकादशी है जो 3 वर्षों में केवल एक बार आती है। पुराणों में कहा गया है कि जो श्रद्धा और नियम पूर्वक पद्मनी एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन में बड़े से बड़े दुख दूर होने लगते हैं। भगवान श्री हरि की कृपा उस पर बनी रहती है। संतान सुख समृद्धि, मानसिक शांति और भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पद्म पुराण में पद्मनी एकादशी की महिमा का अत्यंत ही सुंदर वर्णन किया गया है। यह व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय माना गया है। जो मनुष्य सच्चे मन से पद्मनी एकादशी का पालन करता है उसके पाप नष्ट होते हैं और जीवन में शुभता आने लगती है। प्राचीन समय की बात है, महिष्मती नगरी में एक अत्यंत ही तेजस्वी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनका नाम था राजा कृतवीर्य। राजा कृतवीर्य न्यायप्रिय थे। उनकी प्रजा उनसे अत्यंत प्रेम करती थी। राज्य में धर्म का पालन होता था, ब्राह्मणों का सम्मान किया जाता था, गौ सेवा होती थी, यज्ञ और दान का कार्य भी किया जाता था। राजा प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करते, तुलसी दल अर्पित करते और दीपक जलाकर श्री हरि का स्मरण करते। राजा की अनेक रानियां थी, लेकिन उनकी सबसे प्रिय रानी थी रानी पद्मनी। रानी पद्मनी अत्यंत ही सुशील, पतिव्रता और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। इतना वैभव होने के बाद भी राजा और रानी के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उन्हें संतान प्राप्त नहीं हो रही थी। समय बीतता गया लेकिन उनके घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। राजा ने अनेक यज्ञ करवाए, ब्राह्मणों को दान दिया, तीर्थ यात्राएं की, लेकिन कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे राजा अत्यंत ही चिंतित रहने लगे। उन्हें लगता था कि उनके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। रानी पद्मनी भी मन ही मन दुखी रहती थी, लेकिन कभी अपने दुख को प्रकट नहीं करती थी। एक दिन राजा ने निश्चय किया कि अब वे राजपाट छोड़कर वन में तपस्या करेंगे। रानी पद्मनी भी अपने पति के साथ वन चली गई। दोनों ने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। राजा वर्षों तक तप करते रहे। उन्होंने भोजन त्याग दिया और केवल फल फूल खाकर जीवन बिताने लगे। समय बीतता गया, राजा का शरीर कमजोर हो गया, लेकिन फिर भी उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान नहीं मिला। रानी पद्मनी ने अपने पति की यह अवस्था देखकर बहुत व्याकुल हुई। वे सोचने लगी कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिससे भगवान प्रसन्न हो। इसी चिंता में एक दिन वे वन भ्रमण कर रही थी। तभी उन्हें महान पतिव्रता और ऋषि अत्रि की पत्नी माता अनुसुईया का दर्शन हुआ। रानी ने विनम्रता से उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे माता, मेरे पति वर्षों से कठोर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक संतान प्राप्त नहीं हुई। कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर हमारी मनोकामना पूर्ण करे। माता अनुसुईया ने प्रेम पूर्वक कहा, हे पुत्री, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मनी एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्यदायी है। जो मनुष्य श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तुम यह व्रत विधि पूर्वक करो, भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। रानी पद्मनी ने माता अनुसुईया से व्रत की पूरी विधि सीखी। जब अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तब रानी ने प्रातःकाल स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने पूरे दिन उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा की, दीप जलाए, फूल अर्पित किए और भजन कीर्तन किया।
रात्रि में उन्होंने जागरण किया और पूरी रात भगवान का स्मरण करती रही। रानी की सच्ची भक्ति, श्रद्धा और तपस्या से भगवान विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न हुए। रात्रि के अंतिम पहर में भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। उनका दिव्य स्वरूप देखकर रानी पद्मिनी की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। भगवान विष्णु बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रानी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए जो महान, पराक्रमी और धर्मात्मा हो। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही होगा। इसके बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद रानी पद्मिनी को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। वह बालक आगे चलकर कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह अत्यंत ही बलशाली, पराक्रमी और महान राजा बना। कथा के अंत में कहा गया कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से पद्मिनी एकादशी का व्रत करता और इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जो भी भक्त इस कथा को सुनकर कमेंट में हरे कृष्ण लिखेगा, उसकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आइए दोस्तों, पद्मिनी एकादशी व्रत कथा के साथ साथ हम व्रत विधि को भी जान लेते हैं। पद्मिनी एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पद्मिनी एकादशी व्रत की विधि: 10वीं तिथि से नियम पालन करें। 10वीं तिथि की रात से ही सात्विक भोजन करें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का त्याग करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। साफ वस्त्र पहने घर के मंदिर में दीप जलाकर भगवान विष्णु की आराधना करें। जल, अक्षत और पुष्प हाथ में लेकर व्रत का संकल्प करें और बोले, मैं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति हेतु पद्मिनी एकादशी व्रत कर रहा हूँ या रही हूँ। एकादशी के व्रत में भगवान की पूजा के लिए भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पीले फूल, तुलसी दल, चंदन, धूप, दीप अर्पित करें। फल, मिष्टान और पंचामृत का भोग लगाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम या गीता पाठ करना शुभ माना जाता है। व्रत के नियम: पूरे दिन निराहार या फलाहार व्रत रखें। मन, वचन और कर्म से पवित्र रहे। क्रोध, झूठ और विवाद से बचे। रात्रि में भगवान विष्णु का भजन, कीर्तन और जागरण करना श्रेष्ठ माना गया है। अगले दिन द्वादशी तिथि में स्नान करके भगवान की पूजा करें। ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को दान दे, फिर व्रत का पारण करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं ऐसे ही भगवान के पवित्र कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।